हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूर्णिमा और आप देख रहे हो मेरा चैनल शक्ति। आज का हमारा टॉपिक है सावन पुत्रदा एकादशी का, कि सावन पुत्रदा एकादशी क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है और इसकी व्रत कथा क्या है। तो अगर आप एकादशी करते हो तो व्रत कथा ज़रूर सुनिए, लेकिन कथा सुनने से पहले गणेश जी महाराज को याद कर लेते हैं। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय। साथ ही व्रत के अंत में मैं आपको गणेश जी महाराज की भी कहानी बताऊंगी, क्योंकि कोई भी कथा तब तक अधूरी रहती है जब तक आप गणपति बप्पा की कहानी नहीं सुन लेते हो। तो एकादशी की कथा कहने के बाद गणेश जी महाराज की कथा भी मैं इसी वीडियो में बताने जा रही हूँ, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सभी एकादशी की तरह श्रवण पुत्रदा एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है, और यह एकादशी व्रत पति पत्नी द्वारा एक साथ किया जाता है ताकि पुत्र की प्राप्ति हो सके। यह दिन वैष्णवों के लिए विशेष रूप से अनुकूल है जो विष्णु के अनुयायी हैं। पूरे वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक श्रावण पुत्रदा एकादशी है, जो भगवान शिव को समर्पित है। सावन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी का विशिष्ट महत्व होता है। हिंदुओं के लिए यह दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भगवान विष्णु को समर्पित है। स्वस्थ और समृद्ध जीवन की कामना और आशीर्वाद पाने के लिए भगवान विष्णु के भक्त एक दिन का उपवास रखते हैं। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार मनाई जाती है, एक पौष शुक्ल पक्ष में और दूसरी श्रावण शुक्ल पक्ष में। किसी भी एकादशी व्रत का प्राथमिक उद्देश्य है जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कराना। इस बार पुत्रदा एकादशी 8 अगस्त को पड़ रही है। यह एकादशी इसलिए भी खास है क्योंकि यह एकादशी सावन मास के अंतिम सोमवार को मनाई जाएगी। पुत्रदा एकादशी व्रत रखते समय व्रत कथा का भी श्रवण और पठन करना चाहिए। आइए जानते हैं सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। एक किंवदंती के अनुसार महिष्मति नामक राज्य में महिजीत नामक राजा शासन करता था। महिजीत एक दयालु, जिम्मेदार और उदार शासक था। उनके नेतृत्व में उनकी प्रजा स्वयं को सुरक्षित महसूस करती थी। एक ओर जहां राजा की प्रजा उनसे प्रसन्न थी, वहीं राजा आए दिन उदास रहता था। उनकी उदासी का कारण था उनका निसंतान होना। जब उनकी प्रजा को उनकी उदासी का कारण पता चला तो वह किसी सन्यासी के मार्गदर्शन के लिए निकले। वहां लोमेश ऋषि से प्रजा के सज्जनों की भेंट हुई। लोगों ने ऋषि से अपने राजा की समस्या का समाधान खोजने में उनकी सहायता मांगी। ऋषि ने बताया कि राजा ने पूर्व जन्म में पाप किया था। उन्होंने बताया कि महिजीत अपने पूर्व जन्म में एक गरीब व्यापारी था। उन्होंने ये भी बताया कि एक बार व्यापारी ने तालाब से पानी पीते समय गाय को दूर धकेल दिया। हालांकि यह पानी से अपने व्यापारी ने प्यास बुझाने के लिए ऐसा किया। स्वार्थ के लिए गाय को पानी से वंचित करके उसने अपने कर्म के क्रोध को आमंत्रित किया। ऋषि लोमेश ने इसका समाधान बताते हुए कहा कि श्रावण शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि पर व्रत करने से व्यक्ति अपने पिछले पापों से छुटकारा पा सकता है। लोमेश ऋषि का धन्यवाद कर सज्जनों ने राजा को ऋषि का संदेश दिया। राजा महिजीत ने ऋषि का आज्ञा पालन करते हुए श्रावण मास की एकादशी के दिन पर उपवास रखा। इसके बाद उनकी पत्नी गर्भवती हुई और उन्हें एक बच्चे का आशीर्वाद मिला। तो ये है श्रावण की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। तो बोलिए शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अब जानते हैं गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी ने बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, माँ नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसनों से जाके पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, क्योंकि तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए।
इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग दिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कह के गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ उसको मिल गया। गणेश जी महाराज, जैसे तुमने बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। धन्यवाद।